ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदगते कारिणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सोमवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अक्टूबर अंग्रेजी तारीख 17 कार्तिक प्रविष्टा 1। आज कार्तिक महीने की संक्रांति है। सूरज भगवान तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज से कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है और आज से सूर्य भगवान सायंकाल को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और ये वो कार्तिक का महीना है जिसमें पैदा होने वाले बालकों का माता पिता कार्तिक शांति का हवन इत्यादि करवाते हैं। कार्तिक के महीने में पैदा होने वाले बालक भाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन उनके किसी न किसी प्रकार के कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं या उनके शरीर की कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, क्योंकि ये भगवान सूरज की नीच यानी कि सबसे कमजोर राशि है। और इसमें आने पर सूर्य दोष की निवृत्ति के लिए जिसको हम कार्तिक शांति कहते हैं वो सभी लोग करवाते हैं। तो आज से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है। सबके लिए सुखकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी हो। आज सप्तमी तिथि 9:30 बजे तक है और सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज अहोई माता का अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाएगा। जैसे कुछ परिवारों ने अपने मर्यादाओं के अनुसार कल सप्तमी को अहोई माता की कथा, अहोई माता का व्रत किया है और आज अष्टमी तिथि को भगवती अहोई माता का पूजन व्रत ये किया जाएगा। विधि दोनों की, सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियों की विधि एक बराबर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और आज सभी लोग सायंकाल भगवती अहोई माता का जो व्रत है वो करेंगे और भगवती अहोई माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा का प्रसंग चल रहा है। देवऋषि नारद और राजा पृथु जी का संवाद। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कार्तिक महीने में स्नान दान की विधि जब पूछ रहे हैं
तो नारद जी ने बड़ा ही पावन पवित्र प्रसंग और तुलसी की महिमा का वर्णन किया। तुलसी की महिमा, तुलसी की पूजा का महात्म, तुलसी लगाने का फल, और भगवान को अति ज्यादा तुलसी प्यारी है। जैसे ही ये वचन देवऋषि नारद के मुखारविंद से निकले, राजा पृथु जी ने प्रश्न किया कि देवऋषि नारद, भगवान तुलसी के ऊपर इतने ज्यादा प्रसन्न कैसे हुए? तुलसी कैसे पैदा हुई? कैसे भगवान को प्यारी हुई? और इतना तुलसी के साथ भगवान का प्रेम और संबंध क्यों, कैसे, कब हुआ? यह सारा आप कृपा करके हमें बताएं। तो तुलसी के प्रसंग में कथा चल रही थी कि भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र गए। वहां पे भगवान को अवधूत वेश में देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। बार बार पूछा, कोई उत्तर ना मिला। तो भगवान शंकर के ऊपर वज्र से प्रहार किया। वज्र जल करके राख होने लगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने जान लिया कि ये महादेव स्वयं अपनी लीला कर रहे हैं। इंद्र उनको पहचान नहीं सका। प्रार्थना की, महाराज अब अपने क्रोध को त्याग दीजिए, इंद्र से बहुत बड़ी भूल हुई। तो भगवान ने अपना जो क्रोध था महादेव जी ने उसको समुद्र में फेंक दिया। वहां से जलंधर नाम का दैत्य, उसका जन्म हुआ। और जन्म के बाद उसने गुरु शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण की। विद्या अध्ययन करने के बाद उसने अपना बहुत बड़ा एक साम्राज्य उसको स्थापित किया। देवताओं को, मनुष्यों को, सभी लोगों को वो बहुत परेशान करने लगा। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भगवान नारायण भी उसे हरा नहीं पाए। तो अंत में सभी देवताओं ने विचार किया कि अब इसके क्या उपाय किए जाएं कि जिससे ये जलंधर दैत्य हमारे राज्य को वापस कर दे और इसका अंत हो जाए। क्योंकि पापी का अंत होना ये जरूरी है, क्योंकि देवताओं को वो दुख दे रहा है, इसलिए देवताओं के लिए तो वो पापी ही है। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, देवऋषि नारद जी को याद किया और नारद जी से सारी व्यथा देवताओं ने कही कि हे देवऋषि नारद, भगवान नारायण युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन ये जलंधर उनसे भी परास्त नहीं हुआ। अब आप कोई ना कोई हमें उपाय बताएं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारा राज्य हमें मिल जाए और ये जलंधर दैत्य के अत्याचारों से हमें मुक्ति प्राप्त हो। देवऋषि नारद गए जलंधर की नगरी में। वहां पे जाकर के माता पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा की, जिसे सुन करके जलंधर के मन में तरह तरह के भाव पैदा होने लगे, दूषित भाव पैदा होने लगे। राहु को भेजा कि जाओ, जाकर के शिव जी से कहो, शंकर से कहो कि ये पार्वती हमारे महलों में भेज दे। भगवान शंकर जी ने कहा कि यह मूर्ख, अब तेरा विनाश का समय सर पर आ गया। तो ये कथा का प्रसंग चल रहा था। जैसे ही राहु दैत्य जो संदेश वाहक बन करके गया था, संदेशा लेकर के गया था भगवान महादेव जी के पास, उसने आकर के अपने स्वामी जलंधर से कहा कि महाराज, शिव पार्वती को देने के लिए तैयार नहीं, वो युद्ध करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही भगवान शंकर जी के ऐसे उत्तर को उसने सुना, जलंधर ने तत्काल अपनी बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, ये बहुत सारे राक्षस, इनको भी बुला लिया। कोई पाताल लोक से बुलाया, किसी को कहीं से बुलाया, किसी को कहीं से बुलाया। बहुत बड़ी राक्षसों की सेना लेकर के जलंधर भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत के चारों ओर घेरा डाल करके युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। महादेव भगवान शंकर जी ने देखा कि ये मूर्ख अब हमारे हाथ से मरने के लिए यहाँ पे आया है, तो इसकी ये इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। महादेव जी ने अपने बहुत सारे सैनिकों को बुलाया, जिसमें नंदी, भृंगी,
गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनके साथ साथ वीरभद्र, भगवान शंकर जी की योगनियां, ये सभी लोग युद्ध करने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर की सेना के सामने आ गए। जलंधर की सेना के साथ बहुत विनाशकारी, बहुत भयानक युद्ध होने लगा। जलंधर की सेना में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक। उधर से देवता लोग भी भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर आ गए कि महादेव हमारी सहायता के लिए अब युद्ध के लिए जा रहे हैं, अपनी सेना को भेज रहे हैं, तो हमें भी जाकर के इस युद्ध में शामिल होकर के भगवान शंकर जी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव हमारे ही उपकार के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए जलंधर से युद्ध करते हैं। देवता लोग भी इंद्रादिक, इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर, आदित्य, मर्दगण, जितने भी देवता थे सारे अपने अपने वाहनों के ऊपर बैठ करके और कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शंकर के साथ मिल करके, शंकर जी की सेना के साथ मिल करके दैत्यों के विनाश के लिए तरह तरह के हथियारों को लेकर के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो देखते ही देखते दोनों सेनाओं में बहुत भयानक युद्ध हुआ। कभी नंदी जी महाराज पीछे हट जाते हैं, काल नेमी आगे बढ़ जाते हैं, और कभी वीरभद्र आगे बढ़ जाते हैं, शुंभ शुंभ इत्यादि वीर को पीछे हटा देते हैं। तो ऐसे युद्ध होते होते बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। और वहां पे क्या है, देवताओं की सेना के, भगवान शंकर जी के सेना के जो भी सैनिक हैं उनका विनाश बड़ी तेजी से होने लगा। ऐसे ही दैत्यों का भी विनाश हो रहा है, लेकिन दैत्यों के ऊपर उनके गुरु की कृपा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस जीव के ऊपर गुरु की कृपा रहती है वो जल्दी से परास्त नहीं होता। उसको परास्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो परास्त नहीं होता, लेकिन उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। देवताओं को भी उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो शुक्राचार्य पहले की भांति जितने भी दैत्यों का विनाश होता है, जितने दैत्यों के अंग भंग होते हैं, उन सभी को अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से दोबारा जीवित कर देते हैं। सारे के सारे दैत्य जब दोबारा से जीवित हो जाते हैं, अगले दिन फिर वो युद्ध में आ जाते हैं। भगवान शंकर जी की सेना ने जाकर के महादेव जी से कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? हम जिन दैत्यों का विनाश करके आते हैं, जिन दैत्यों को हम दिन में मार करके आते हैं, और अगले दिन वही दैत्य हमारे सन्मुख युद्ध में फिर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर जी ने विचार किया कि ऐसा कौन है जो इनको जीवित कर सके। तो भगवान महादेव जी ने ध्यान किया कि ये तो मेरा ही दिया हुआ मंत्र इनके गुरु शुक्राचार्य जी के पास है, जिसको मैंने मृत संजीवनी विद्या दी थी। वो अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देती। तो महादेव जी ने अपने शरीर से एक बहुत भयानक आकृति को, कृत्या को, एक स्त्री को पैदा किया, और वो बहुत भयानक स्त्री जैसे साक्षात भगवती काली विकराल रूप धारण करके आगे हो। इससे भी बड़ा विचित्र उसका रूप, भगवती काली से भी विचित्र रूप है। उसने भी विचरना शुरू किया भगवान शंकर जी की आज्ञा से। राक्षसों की सेना में जैसे ही दैत्यों की सेना में भगवती कृत्या प्रकट हुई, और जिधर जिधर भी वो जाती हैं दैत्यों का विनाश कर रही हैं। और चलते चलते वो कहां तक पहुंच गई, जहां तक उसने पहुंचना था। उसने पहुंचना कहां पे था? शुक्राचार्य के पास। दैत्यों का विनाश करते 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 वो कृत्या शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, और शुक्राचार्य जी को वहां से उठाया, और शुक्राचार्य जी को उठा करके अपने अंदर समा लिया। अपने अंदर जैसे समा लिया, और उसके उपरांत सभी देवता बड़े जोर शोर से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। और जब रात्रि का समय हुआ, सायंकाल हुआ, युद्ध बंद हुआ। युद्ध बंद होने के बाद, खत्म होने के बाद सभी दैत्यों के शव इकट्ठे किए गए, और देखा कि गुरुदेव कहाँ हैं।
जब गुरुदेव उनको कहीं पे नजर नहीं आए, दूर दूर तक ढूंढा, बड़ा प्रयास किया कि हमारे गुरु शुक्राचार्य, हमारी असली जो ताकत थी, जो हमें बल देते थे, जो हमें ताकत देते थे, जो हमें शक्ति देते थे, वो शुक्राचार्य जी नहीं है। तो जैसे ही शुक्राचार्य जी वहां से अलोप हो गए, किसी को नजर नहीं आए, क्योंकि कृत्या ने अपने शरीर के अंदर उनको संभाल लिया था। कृत्या वहां से अंतर ध्यान होकर के चली गई। हाहाकार मच गई दैत्यों की सेना में कि अब क्या होगा, अब हम किसके सहारे युद्ध करेंगे, अब हमारा रक्षक कौन है, हमें बचाने वाला कौन है, क्योंकि देवता तो हमें मार रहे हैं, देवता हमें काट रहे हैं, शुक्राचार्य जी हमें बचाते थे, लेकिन आज वो कहीं पे भी नजर नहीं आए। ना जाने उनको कौन सा देवता अपहरण करके ले गया या वो कहां पे चले गए। सभी ने जाकर के अपने राजा जलंधर से कहा कि हे महाराज, शुक्राचार्य जी नजर नहीं आ रहे हैं और शुक्राचार्य जी के ना होने से हमारी सेना का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। आप स्वयं जाकर के युद्ध में संभालिए कमान को और उस युद्ध को अपने हाथों में लीजिए और उस युद्ध में आप निर्णायक भूमिका निभाइए। उस युद्ध को स्वयं आगे बढ़ करके आप जीतने का प्रयास करिए। सभी दैत्यों के वचन सुन करके जलंधर जैसे ही युद्ध करने के लिए आया, इधर से भगवान शंकर जी की सेना है युद्ध करने के लिए और उधर से जलंधर युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान शिव की सेना और जलंधर दोनों आमने सामने होकर के युद्ध कर रहे हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने होकर के युद्ध कर रहे हैं, जैसे भगवान श्री नारायण भी आगे देवताओं की रक्षा के लिए। जैसे नारायण भगवान आए, महादेव जी को कहा कि प्रभु आप उठिए और उठ करके इसका विनाश कीजिए। तो महादेव जी ने हंसते हुए मजाक किया कि महाराज आपने इसको क्यों नहीं मारा, आप भी तो युद्ध करने के लिए गए थे ना। तो भगवान ने भी हंसते हुए नारायण जी ने उत्तर दिया कि हे भोलेनाथ, मेरा तो ये रिश्तेदार है, क्योंकि ये लक्ष्मी का भाई है और मेरी रिश्तेदारी है, और दूसरा ये आपके अंश से पैदा हुआ है, ये आपकी शक्ति है, इसको हम नहीं मार सकते, इसको केवल मात्र आप ही समेट सकते हैं, आप ही इसको संभाल सकते हैं और संसार में किसी के वश का भी नहीं है। ऐसा कह करके एक दूसरे से बात करते हुए महादेव और भगवान नारायण दोनों ने विचार किया कि इसको मारने के लिए अब कौन सा शस्त्र अस्त्र प्रयोग किया जाए। तो सभी ने मिलकर के देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां, अपना अपना तेज एक जगह पे एकत्रित किया और एक जगह पे सारा तेज इकट्ठा करके और उससे चक्र का निर्माण हुआ, चक्र बनाया गया। चक्र बना करके उसका नाम रखा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान नारायण जी ने सभी देवताओं की शक्ति से निर्मित करके और भगवान भोलेनाथ जी के हाथ में दे दिया कि यह प्रभु, है भगवान, हे भूतेश, हे भोलेनाथ, आप इसको ग्रहण कीजिए और इस चक्र के द्वारा आप इस दैत्य का विनाश कीजिए। जैसे ही भगवान शंकर जी ने वो चक्र को स्वीकार किया और चक्र धारण करके भगवान आगे बढ़े, अपने शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित होकर के आगे जैसे महादेव बढ़ रहे हैं, भगवान शंकर जी की सेना आगे बढ़ रही है। उधर से क्या है कि जलंधर अजय है, भगवान शंकर जी के अतिरिक्त उसे कोई जीत नहीं सकता। बहुत सारे देवताओं को, गणेश जी को, नंदी को, भिंगी को, वीरभद्र को, कीर्ति मुख को और जितने भी उनके मुख्य सेवक थे, मुख्य उनके जो गण थे, इंद्र वगैरह जो देवता थे, सभी को उसने वहां से अपने बाण वर्षा करके भगाना शुरू कर दिया। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, जब ऐसी हालत हो गई, भगवान शंकर जी की सेना भागने के लिए मजबूर हो गई, महादेव जी ने अपनी सेना को आकर के रोका कि आप रुको, मैं अब आ गया हूं, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव जी के साथ मिलकर के सेना ने फिर दैत्य सेना का विनाश करना शुरू किया। विनाश करते 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 बहुत सारी सेना खत्म हो गई और जलंधर ने देखा कि देवताओं की सेना महादेव भगवान शंकर के नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में ये हमारी सेना का विनाश कर रही है, तो अब क्या किया जाए।
तो जलंधर ने मन में विचार क्या किया, वहां पे गंधर्वी माया की रचना की। और गंधर्वी माया की रचना कैसे की? सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, वहां पे नृत्य संगीत इनका वातावरण पैदा होता। गंधर्व लोग वहां पे नाचने लगे, वहां पे किधर मृदंग बज रही है और किधर वहां पे तुरही बज रही है, कहीं पे बीना बज रही है, कहीं पे संगीत साज बज रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है। इन सभी की आवाजों को सुन करके और भगवान शंकर मोहित हो गए, गंधर्वी माया में मोहित हुए ना जैसे भगवान शंकर। और इधर से जलंधर दैत्य ने मन में विचार किया कि भगवान शंकर तो माया में मोहित हो चुके हैं, मेरी गंधर्वी माया है इसमें ये लिप्त हो गई है। भगवान शंकर भी उनके साथ में ही नाचने लग गए, नृत्य देखने लग गए, कहीं पे वो संगीत सुनने लग गए। तो इधर से जलंधर ने तत्काल अपना रूप बदला और जहां पे जगत जननी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा है ना कैलाश पर्वत पर, उधर को जाने के लिए तैयार हो गया। और उधर उसको जब जाने के लिए तैयार हुआ, वैसा ही भगवान शंकर जी का उसने रूप धारण कर लिया माया से। वैसे ही उनके 5 मुख हैं, 2-2 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र ऊपर है। ऐसे भगवान का स्वरूप नंदी जी के ऊपर वैसी उनकी सवारी, यानी कि स्वयं भगवान शंकर ही प्रतीत होने लगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे स्वयं महादेव शंकर कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। माता पार्वती पहले तो समझ नहीं पाई और मां पार्वती ने देखा कि भगवान महादेव आ रहे हैं। महादेव जी समझ करके मां पार्वती स्वागत के लिए खड़ी हुई अपने सखियों के साथ कि भूत भावन महादेव भगवान शंकर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मां पार्वती उसके स्वागत के लिए खड़ी हुई ना, तो जलंधर मां पार्वती को देख करके वहीं पे स्तंभित रह गया, स्तंभित हो गया। जैसे कोई पत्थर खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ा हो गया, आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। ऐसे हालात देख करके मां पार्वती ने देखा, अरे ये भगवान शिव नहीं, ये तो जलंधर है। उसी समय मां पार्वती वहां से दौड़ी हुई गई और जाकर के अपने गुफा में अंदर चली गई। गुफा में जाकर के बैठ गए, भगवान नारायण जी का सिमरन किया। भगवान नारायण जी का सिमरन करके तत्काल भगवान नारायण जी को बुलाया। प्रभु नारायण वहां पे आए। नारायण जी ने जब देखा कि मां पार्वती सहमी हुई है तो पूछा, देवी क्यों तुम सहमी हुई हो? तुम तो जगत जननी हो, तुम तो माया की रचता हो, तुम तो माया की रचना करने वाली हो, तुम तो महामाया हो और इस छोटी सी माया से घबरा गई। अब इस मूर्ख ने हमें अपनी मृत्यु का राज, अपनी मृत्यु का रास्ता दिखा दिया है और हम जिस रास्ते पर चल करके ये आया है ना, और उसी रास्ते पर चल करके हम इसकी जीवन लीला समाप्त करेंगे, ऐसा भगवान नारायण जी ने कहा। और मां पार्वती को निर्भीक करके, निर्भय करके वहां से चल दिए। और इधर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि महादेव आप जागिए, आप अपने आप को संभालिए, ये गंधर्वी माया है। और इधर जब जलंधर वापस आ गया युद्ध भूमि में, सूत जी कह रहे कि ऋषियों, जलंधर ने आकर के एक और माया की रचना की। वो कैसी माया की रचना की? माया से एक पार्वती का निर्माण किया। पार्वती का निर्माण करके युद्ध भूमि में उसको ले आई और माता पार्वती के बाजू को पकड़ करके कोई किधर को खींच रहा है, कोई किधर को खींच रहा है, जो माया की पार्वती बनी हुई है। आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ ये सारा कुछ माया है और आप माया के अधिष्ठात्री देवता हैं, आप मायापति है, आप देव आदि देव महादेव हैं। इस माया को दूर कीजिए, जागिए मोह माया से। भगवान महादेव जी ने जैसे विचार किया, अरे मेरे साथ ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। उसी समय भगवान शंकर जी ने अपना रौद्र रूप धारण किया, दैत्यों का विनाश करना शुरू किया। और तत्काल उसी समय जो माया की बनाई हुई पार्वती थी वो भी वहां से गायब हो गई, आलोप हो गई। और उसको लेकर के आने वाले जो शुंभ और निशुंभ थे ना,
क्योंकि जो माया की पार्वती थी उसको शुंभ और निशुंभ ने पकड़ा हुआ था। मैदान छोड़ करके भाग गए। महादेव जी ने शाप दिया कि जिस माया की पार्वती की तूने रचना की है ना, वो ही पार्वती भविष्य में दुर्गा बन करके और तुम्हारा विनाश करेगी। तो ऐसे वो शुंभ निशुंभ तो वहां से युद्ध भूमि से भाग गए और आप स्वयं आकर के वो युद्ध करने लगा जलंधर। इधर से भगवान नारायण जी ने विचार किया शास्त्रों के अनुसार कि जो प्राणी जैसा हमें रास्ता दिखाता है और वो उसी रास्ते से ही, उसी हथियार से ही, उसी शस्त्र से ही वो मारा जाता है। तो इसने माता पार्वती का शील भंग करने का, माता पार्वती का पति व्रत नष्ट करने का प्रयास किया। तो अब इसकी जो धर्म पत्नी है वृंदा, जितनी देर तक उसका पति व्रत धर्म, उसका सतीत्व नष्ट नहीं होता, उतनी देर तक ये जल्दी से मारा नहीं जाएगा। तो भगवान नारायण जी ने अपनी माया की रचना की। माया की रचना करके महादेव जी, अपने भगवान विष्णु जी तुरंत वहां से चले। और इधर क्या है, प्रातः काल का समय है और प्रातः काल के समय में वृंदा जलंधर की धर्मपत्नी, उसको एक स्वप्न आया और जैसे ही स्वप्न आया कि मेरा पति, भैंसे के ऊपर उसकी सवारी है, सिर के बाल उसके उतरे हुए हैं, काले पुष्प की उसके गले में माला है और वो दक्षिण दिशा में भूत प्रेतों के संग जा रहा है। ऐसा स्वप्न देख करके वृंदा घबरा गई, बेचैन हो गई। बेचैन होकर के उठी और अभी सूरज उदय हुआ नहीं है और जल्दी जल्दी उठी, अपने महलों के ऊपर चली गई। लेकिन वहां पे भी उसको चैन नहीं मिलता। बगीचे में गई, वहां पे उसको चैन नहीं मिला और पता नहीं कैसे उसके जो कदम से वो घर से बाहर निकल गए। चलते 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 वो जंगल में चली गई। जंगल में जैसे गई और जंगल में पहुंच करके क्या देख रही है कि उसको खाने के लिए उसके पीछे दो राक्षस आ रहे हैं। दो राक्षसों को जैसे वृंदा ने देखा और इधर उधर भागती हुई थोड़ी सी दूर आगे पहुंची तो वहां पे क्या है कि एक महात्मा, एक मुनि वहां पे बैठे हुए, ऋषि महात्मा जी जो बैठे हुए थे उनके पास में चली गई। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुनिवर मुझे बचाइए, ये देखो मेरे को राक्षस खाने के लिए दौड़ रहे हैं। वहां पे जो महात्मा बैठे हुए थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और ऐसा शब्द उच्चारण किया। दोनों राक्षस वहां से चले गए, गायब हो गए। वृंदा ऐसा प्रभाव देख करके महात्मा जी का, स्वामी जी का, कहने लगी प्रभु आप तो बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी महात्मा है। महादेव भगवान शिव और मेरे पति जलंधर में युद्ध हो रहा है। आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि इनमें से विजय किसकी होगी, कौन इनमें से जीतेगा, कौन हारेगा। उसी समय महात्मा जी ने ऊपर की ओर अपनी दृष्टि डाली, ऊपर को देखा। जैसे ऊपर को देखा ना तो ऊपर से दो वानर आ गए। वानरों को फिर इशारा किया महात्मा जी ने, वानर फिर चले गए। और थोड़ी देर के बाद एक ने तो जलंधर का शीश और एक ने जलंधर का नीचे का जो भाग है धड़, इसको ला करके वहां पे रख दिया। अपने पति का सिर और धड़ दोनों चीज देख करके अलग अलग विलाप करने लगी वृंदा, रोने लगी और महात्मा जी से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज आप ही इसे जिंदा कर सकते हैं, आप ही इसे जीवन दान दे सकते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा जीव नहीं है जो इसको बचा सके। वो महात्मा जी कह रहे हैं कि देवी वृंदा, भगवान शंकर जिसको समाप्त कर देते हैं, भगवान शंकर जिसका वध करते हैं और वो उसको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। नहीं महाराज, मैंने अपने ज्ञान से देख लिया है और मेरा मन ये कहता है कि आप ही इस मेरे पति को जीवन दान दे सकते हैं।
तो वृंदा वहां पे बैठ करके विरलाप कर रही है और मुनि से प्रार्थना कर रही है कि महाराज आप मेरे पति को जीवित कीजिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए, ऐसी वो प्रार्थना कर रही है। तो अगला प्रसंग कि कैसे वृंदा प्रार्थना करती है और आगे की जो भगवान की लीला है और वो भगवान की जो माया है, ये सब प्रसंग कल की कथा में आएगा। और आज अहोई अष्टमी का व्रत है। होई अष्टमी का व्रत माताएं बहनें जो भी करती हैं, भगवती अहोई माता उनके ऊपर कृपा करे, उनको मनचाहा फल प्रदान करे। और आज कार्तिक महीने की संक्रांति है। कार्तिक महीना सबके लिए सुखकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी हो। आज भगवान सूर्य नारायण सायंकाल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और भगवान सूर्य नारायण सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बाकी का प्रसंग कल की कथा में। बोलो सच्चिदानंद भगवान।